यह न्याय के लिए 5 लाख तुमको फलित हो जाएगा। और सबसे दुख जानते क्या लगा, लोग प्रिंस के लाश के सामने बैठ के उसके गांव में ना ये गिनवा रहे थे कि खान सर का फीस महंगा है कि सस्ता है। अरे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालों तुम लोग टीचर हो, तुम्हारी इतनी भी नहीं हुई कि डीएम को फोन करके कह सके अब बनने के लिए कि हम ही सबसे बड़े हैं। पूरा जमावड़ा लगा था पढ़े लिखे टीचरों का, और मीडिया से भी कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। जितने टीचर बैठे थे अगर बैठ जाते डीएम के सामने तो पोस्टमार्टम नहीं होता। वो इंसान इतना मजबूर हो गया ना कि पहले दिन क्लास में जाके क्या बोले पता है, कि लोगों को बुरा लगेगा, मेरे साथ काम करने वालों को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत मायने में मेरे साथ कोई नहीं था। ये उनका वर्ड है कि उसने भी देख लिया था। साले तुम लोग मेरे भाई की लाश में बैठ के तुम लोग राजनीति कर रहे हो। अरे उसको न्याय दिला देते यार, बाद में बैठ के गरिया लो। अभी गरिया लो, कौन मना किया है? तुम नेपाल से सीसीटीवी मंगा लो। अभी भी नेपाल में प्रिंस के ऑर्गन रिजर्व है। ऑर्गन को वेसरा बोलते हैं, जब किसी ऑर्गन को बॉडी से बाहर निकाल के 3 अलग अलग कंटेंट, उसको वेसरा बोलते हैं। अभी भी रिजर्व है, अब यो मंगा लो। ज्ञान दे रहा है सर कि कोई गैलेक्सी पार कर सकते थे तो कोई ये कर सकता। अरे न्याय दिला दे मेरे भाई। हम तो बेल नहीं मिला था, हम क्या ही बोल सकते थे, मेरा मिला हम बताए। हम आज भी कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वेसरा इंडिया लाइए। अरे उस माँ को कम से कम ये तो पता चल जाए। और उन दोस्तों को कहते हैं यार कम से कम जाके उस माँ के सामने इतना तो कह दो यार, गलती से दवा खिला दिए थे। ऐसा दोस्त भगवान दुश्मन को ना दे। आदमी जानवर को जब दवाई देता है ना तो एक्सपायरी डेट देता है, पूछता है कितना टेबलेट। सर खेत में आदमी दवाई छिड़कता है ना तो उस पर पढ़ लेता है कि 1 बाल्टी पानी में कई ढक्कन कीटनाशक मिलाना है। इन सालों ने एक हट्टे कट्टे इंसान को मिर्गी या नींद ये सब खिला के घूमने निकल गया सब। ऐसा दवाई कोई कब खाता है? बीमार रहता है तो कह रहा है कि 3-4 दिन से सोया नहीं था। तो तुम छोड़ के चल जाएगा चारों? पिकनिक मनाने गया है नेपाल, पिकनिक मनाने गए थे लोग, साले लोग घूमने गए थे। चट्टा सब। समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। क्या शायरी थी वो? समंदर। मैं समंदर हूं, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जमीन का हिसाब लूंगा। मुझे लगता है खान सर खत्म हो गए, जाते जाते क्या कहोगे उन्हें? क्या कहेंगे हम? पिक्चर अभी बाकी है, अब शुरू हुई है। अब तक तो लड़ रहे थे बच्चों के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है तुम अब फीस ले लोगे? अब तो दबे अंदाज में कहते, तब नाम लेके कहेंगे चोट्टा, कहेंगे फीस कम कर। ट्रेड पढ़ाता था सब बच्चा सबको। रेलवे की वैकेंसी आती है ना, सबसे ज्यादा गरीब बच्चे आपको किस एग्जाम में मिलेंगे? रेलवे एसएससी में इंग्लिश होता है। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या जो गांव से पढ़े हैं, गरीब है, उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, तो एसएससी की ओर नहीं जाते हैं, तो रेलवे की ओर। रेलवे का जो वैकेंसी है ना, ट्रेड पढ़ाने के नाम पे 15-15 हज़ार रुपया लेगा, 20-20 हज़ार रुपया अब ले लेगा। पहले तो दबे अंदाज में बोलते थे, अब ले लेंगे। अब तो शुरू होगा, अब बच्चों के लिए शुरू होगा। वादा करते थे बच्चों तुमसे कि जितनी तुम्हारी लड़ाई लड़े थे ना वो कम लड़े थे। अब बच्चों तुम्हारी पढ़ाई के लिए उससे 4 गुनी लड़ेंगे। और हर इंसान कह सकता है, हर गरीब कह सकता है कि तुम्हारी लड़ाई पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज पर अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, चाहे कोई अमीर घर में पैदा हो चाहे गरीब घर में पैदा हो। चाइना क्यों आगे गया? मेडिकल एंड एजुकेशन सेम है सबका। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक लेडीज आई थी, तो कपड़े और पहनावे से लग जाता है बड़ा अमीर घर की है। तो उनसे हमने पूछा कि दबे अंदाज में कि यहाँ आपको आने की क्या जरूरत थी? तो कहें कि सुनने में आया है ना कि आपकी मशीन बड़ी एडवांस है। तो जब उनका चेकअप हो गया तो उनका डिस्काउंटेड रेट लगा, लेकिन इसके अलावा भी वो पैसा देके चली गई, कहीं कि डोनेशन में डाल दो। तो हमको ऐसा क्यों कर रही हैं? तो कहा कि हमको लगा चैरिटी का हॉस्पिटल है ना, तो चैरिटी जैसा मशीन है, चैरिटी जैसा इलाज होगा। 50 रुपये में MD डॉक्टर है, DM MCH वाला ना, हमारे यहाँ कोई MCH डॉक्टर है, जनरल सर्जरी से मारते हैं, पूरा दहिया खोल के रख देते हैं, इसे बकरा देखें लटकते, ओकरों से खतरनाक लटका देते हैं। और फीस कितनी है? 50 रुपये। लोग बोलते हैं गरीबी बेचा जाएगा। छोटे तुम अमीर हो उसको बेचो, हमारे लिए मेरे ही गरीब ठीक है। हम 4,000 में PDF नहीं बेचते, हम उतने में पढ़ाएंगे, उतने में इलाज करेंगे। और छाती पे चढ़ के और बोलेंगे। अब देहात में कहा छतिया पे चढ़ के दाल दरेगा। अब इन टीचरों से कहते हैं अरे समाज के लिए क्या किया है रे तुम? क्या किया है समाज के लिए? अरे हम रहे ना रहे, अस्पतालवा जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। रतन टाटा है नहीं, लेकिन आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लाखों कैंसर मरीज का इलाज होता है। हमारा कैंसर का, आपको पता है रक्षाबंधन आने वाला है। पिछले रक्षाबंधन में एक लड़की ने कहा था कि मेरे लिए कैंसर हॉस्पिटल खुलवा दीजिएगा। उसके पिताजी को कैंसर था, हो गया रहता कैंसर हॉस्पिटल, अभी तक 40 दिन से बंद है। उस रक्षाबंधन में अब ये जो डिस्टर्ब हुआ 40 दिन में, वो जब राखी बांधने आएगी और कहेगी कि 1 साल पहले बोले थे कैंसर हॉस्पिटल, क्या बोलेंगे? हम नेता हैं जो बोल देंगे अगले साल होगा? हम नेता हैं? कहाँ दुनिया में सुने इतना जल्दी हॉस्पिटल बोल के चालू करा दिया गया हो? दरभंगा एम्स में 12 साल में गेटे बनाया है।
कहाँ सुने हैं कि जो इंसान ने बोला है 3 महीना बाद इलाज चालू हो गया हॉस्पिटल में। हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी बहुत ही लंबा दंगल चलेगा।